नमस्कार, काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाराणसी से ताज़ा खबर। दिनांक 10 नवंबर 2025 वाराणसी के ईएसआईसी अस्पताल पायपुर में पिछले 4/5 माह से कान के इलाज की मरीज सुनैना चौरसिया की दुर्गति हो रही है और यह अस्पताल बना है उन गरीब मजदूर और उनके परिवारों के लिए जिसका ईएसआईसी है, उसका बीमा है, उसका पैसा कटता है, उस पैसे से यह अस्पताल चलता है। उसके बावजूद गरीब मरीज उसके परिवारों को इतना दौड़ाया जा रहा है। पहले तो दवा के लिए लाइन लगाए तो तुरंत दवा की बात छोड़िए, घंटे की बात छोड़िए, डॉक्टर ने आज देखा है तो हो सकता है कि आपको कल परसों या तीसरे चौथे दिन दवा मिले। उसके लिए भी आप रोज काम छोड़कर के सुबह आकर के नंबर लगाए। लगभग 1000 मरीजों को प्रतिदिन ओपीडी के मार्फत से देखा जा रहा है, लेकिन सिर्फ 300 के आसपास मरीजों को दवा मिल रही है, बाकी लोगों को दवा नहीं पा रही। चिकित्सा अधीक्षक जल्दी मिलते नहीं है और जो अधिकारी मिल रहे हैं वही कह रहे हैं कि यहाँ स्टाफ की कमी है, इसलिए हम दवा नहीं दे पा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जो है ही नहीं, उसे बाहर से लेना पड़ रहा है। पिछले 1 साल की जांच होनी चाहिए कि कितनी दवाई किसको मिली, क्यों दवाई नहीं है, और जो मरीज को दवा नहीं मिल पा रही है उनका क्या होगा। मरीज गरीब है, मजदूर परिवार का मजदूर है, तो क्या वह दवा के अभाव में मर जाए। और इस अस्पताल की खासियत यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है, उसके बाद ये स्थिति है। सुनैना चौरसिया का पिछले 4/5 माह से कान का इलाज चल रहा है। ऑपरेशन के लिए बहुत सी जांच भी कराई गई। ऑपरेशन का समय आने पर ऑपरेशन नहीं किया गया, इनके बाद आने वाली मरीजों का ऑपरेशन कर दिया गया। इसके बारे में दिनांक 10 नवंबर 2025 को माननीय जिलाधिकारी वाराणसी को जनसुनवाई के माध्यम से पूरे प्रकरण की जाँच हेतु पत्रक दिया गया है। वह एडीएम सिटी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी शिकायती पत्र पूरे प्रकरण की जाँच हेतु पत्र दिया गया है। कार्यालय प्रतिनिधि की रिपोर्ट, वाराणसी। अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनैना चौरसिया है और मैं जीआईसी। ये सुनैना चौरसिया जी हैं जो सिगरा माधोपुर की रहने वाली हैं। इनके कान के पर्दे का इलाज जो है ईएसआईसी पांडेपुर अस्पताल में चल रहा था, जहां पे ये पिछले 6 महीने से इलाज करवा रही थी। जहां पे इतनी अनियमितता और इतना दुर्व्यवहार इनके साथ किया गया और इलाज भी अच्छे तरीके से ना होने की वजह से इनका एक कान पूर्ण रूप से खराब हो गया और इलाज के दौरान ही दूसरे कान में भी कान के पर्दे में छिद्र हो गया। और उनसे अगर कोई भी शिकायत की जाती है तो वो लोग जो है लड़ाई झगड़े पर दुर्व्यवहार पे उतर आते हैं, जिसकी शिकायत हमने आज जो है डीएम साहब को विज्ञप्ति दे करके सौंप करके उनकी शिकायत किया। एडीएम सिटी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शिकायत हमने दिया है और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के पास भी हमने शिकायत एडीएम सिटी वाराणसी के माध्यम से दिया है, जिसका आज हमारे साथ ही एक कार्रवाई हो रही है। कल आम जनता के साथ क्या होगी अगर इस विज्ञप्ति के माध्यम से अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम अनिल चौरसिया एडवोकेट, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मानवाधिकार संघ के हैं, मैं विधिक कार्रवाई यहां से लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक करूंगा और जो कि निःशुल्क इनका सुनैना जी का मैं मुकदमा लड़ने को तैयार हूं, जिसपे आम जनता को ऐसे संगठन जो सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक विकास के लिए चलाए जा रहे हैं, उस पर उचित कार्य, चाहे ईएसआईसी अस्पताल हो, चाहे पांडेपुर अस्पताल हो, चाहे कबीर चौरा अस्पताल हो, एनी हो, जहां भी गलत तरीके से मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, उनका सही तरीके से इलाज नहीं किया जाएगा, उनके बड़े पैमाने पर इस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो माननीय न्यायाधीश महोदय उस पर आदेश करेंगे, उस आदेश का पालन किया जाएगा। जी धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय दीजिए। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। क्या सुनैना चौरसिया जी के साथ चिकित्सा में क्या दुर्व्यवस्था है जिसको लेकर के आज सुनैना चौरसिया, श्री अनिल चौरसिया एडवोकेट और आप लोग जो है जिलाधिकारी के मार्फत से आपने प्रार्थना पत्र दिया है और एडीएम सिटी के मार्फत से माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को आपने पत्र भेजा है? जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और एक नारी सुनैना चौरसिया के ईएसआईसी में इलाज के नाम पर इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और इनको समय देके इनका ऑपरेशन नहीं किया गया,
जिसकी वजह से इनके एक कान के सुनाई कम देने लगा। और अब उसके बाद जबकि इन्होंने 8-10 लोगों का ऑपरेशन किया और इनके साथ नहीं किया, तो इसका पूरी जांच होनी चाहिए और गलत कार्य में लिप्त लोगों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको पूरी तरह से इलाज करा के इनको सही करने की शासन प्रशासन व्यवस्था करे। आप व्यापारी नेता भी हैं, अगर इनके साथ ये मजदूरों में आते हैं, आप लोग मजदूरों के पक्षधर भी हैं, तो आप अगर कार्रवाई नहीं होती है, इलाज नहीं, तो क्या कार्रवाई करेंगे? अगर इनकी बातों को नहीं सुना जाता है तो मैं दोबारा इसको एक बार फिर से बात करके तत्काल इसके ऊपर तक बात करूंगा। जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी उतरूंगा। धन्यवाद।